बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अरशद और मेरे YouTube चैनल का नाम है हेल्पिंग हैंड्स। और मैं आपसे शेयर करूंगा मॉलिक्यूल का कंसेप्ट कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल का जो कंसेप्ट है ये समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं। प्योर सब्सटेंस कहते हैं ऐसे सब्सटेंस को जिसमें सारे के सारे पार्टिकल एक जैसे हों। फॉर एग्जाम्पल ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में 3 पार्टिकल्स हैं, तीनों सेम हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्योर सब्सटेंस। अब नेक्स्ट क्या है, अगर हम प्योर सब्सटेंस में से कोई से एक, ये 3 है, ये 10 भी हो सकते हैं, ये 50 भी, ये 100 भी, जितने भी हों एक जैसे होने चाहिए। उनमें से जो एक है वो अलहदा कर लेना है। अगर अलहदा होने के बाद वो जो पार्टिकल अलहदा हुआ है वो अपना वजूद, अपना स्ट्रक्चर, अपने आप को मेंटेन रख सकता है, ब्रेक नहीं हो जाता, तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो इसकी ये डेफिनेशन बन गई, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट, जो कि अपना वजूद बरकरार रख सके इंडिपेंडेंटली, बगैर किसी सपोर्ट के। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है एटॉमिसिटी। ये क्या होता है? एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम है उसको एटॉमिसिटी कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें एक एटम होता है, डाई एटॉमिक 2 एटम है, एक दोनों के दोनों जो हैं वो Cl2 के हैं। ट्राई एटॉमिक उसमें जो है वो 3 एटम है, उसकी एग्जांपल है O3। उसके बाद है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मॉलिक्यूल्स ऑफ जो है एलिमेंट, उसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट बनाते हैं, जबकि जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। तो एक ही वर्ड का डिफरेंस है। वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट हैं, और जिनमें डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में देखें Cl2, H2, O3, P4। इस Cl2 दोनों Cl के हैं, H2 दोनों हाइड्रोजन के हैं, O3 तीनों ऑक्सीजन के हैं, P4 चारों फास्फोरस के हैं। जितने भी एटम हो वो एक ही एलिमेंट के होने चाहिए मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में यहाँ पे देखिए 2 एटम है, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, दोनों डिफरेंट है। HNO3, यहाँ पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 डिफरेंट एलिमेंट हैं। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन H+4 में 3 डिफरेंट तरह के जो है वो एलिमेंट मौजूद हैं। C6H12O6 के अंदर भी 3 डिफरेंट जो है वो एलिमेंट के एटम मौजूद हैं। उसके बाद मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, मोस्टली 10,000 AMU या 10,000 जो डाल्टन है उससे ज्यादा अगर वेट होगा तो उसको हम बोलते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल है उसकी एग्जांपल है यहाँ पे हीमोग्लोबिन। ये क्या करती है? ये ऑक्सीजन को लंग से ट्रांसपोर्ट करती है, बाकी बॉडी पार्ट्स में लेके जाती है। और जो हीमोग्लोबिन का जो इसमें जो कुल एटम है वो 10,000 है, और इसका जो साइज है वो हाइड्रोजन के एटम से 68,000 जो टाइम्स है वो ज्यादा होता है। मीन कि हाइड्रोजन के एटम से हीमोग्लोबिन 68,000 टाइम्स बड़ा होता है। और आप मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली बेसिस पे केमिस्ट्री और बायो के जो लेक्चर हैं FSC पार्ट 1 और पार्ट 2 के वो रिसीव होते रहेंगे।